ओके चलो कोई नहीं, इसको रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो यहां तक क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मीन्स होता है सेम एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है स्ट्रक्चर, मीन्स compounds which have या having same number of electron and same structure is called isomorphism। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो इसके एग्जांपल में ना क्वेश्चन पूछेगा which one क्या होंगे, select the isomorphism, कौन सा पेयर है जो आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, या सिलेक्ट द पेयर which show आइसोमॉर्फिज्म। तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, देखो मैंने एग्जांपल लिया NaF और दूसरा एग्जांपल ले लिया MgO। तो Na के बाहर Na में +1 चार्ज और फ्लोरीन में -1 चार्ज, Mg का +2 चार्ज और ऑक्सीजन का -2 चार्ज। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम होता है 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका बन गया 28। फ्लोरीन होता है 29, इसने 27, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी हो गया 28। अब देखो मैग्नीशियम का, देखो मैग्नीशियम का क्या होगा 282, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 28। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन होता है 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 28। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लगभग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, यानी NaF एंड MgO इज आइसोमॉर्फिज्म। हाँ कैटायन और एनायन का लगभग क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, देखो 8 10 और 10, ये भी 10 और 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, NaF एंड MgO। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखो CaCl2, CaCl2 एंड KCl। देखो CaCl2, Ca के बाहर कितने होते हैं 2882, और 2882 है, और इसका अगर मैं अपोजिट लाना चाहूंगा तो मैं पोटेशियम ला सकता हूं। पोटेशियम का क्या होगा देखो 2881। ठीक है, तो इसका 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा 288, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2। और ये Cl होता है 17288, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये जाएगा 288 और Ca हो जाएगा 288। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कैल्शियम, कैल्शियम हो गया 2881। ठीक है, अब कैल्शियम के साथ में क्या ले लूं, इसमें मैं सल्फाइड भी ले सकता हूँ, क्लोरीन भी ले सकता हूँ, इसमें कोई भी ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं आपके मॉड्यूल में कौन सा है, सल्फर ही लिया हुआ है। आप क्लोरीन ले लो, आप नाइट्रो फॉस्फोरस ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सल्फर ले लिया है तो सल्फर देखो, सल्फर होता है 16 का मतलब हुआ 286, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेने हैं, यानी क्या बनेगा ये K2S। इसके 2 पोटेशियम चाहिए मुझे, एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा K2S। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो ये बन जाएगा 288, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी पोटेशियम का +1 चार्ज होगा तो ये होगा 288। तो देखो दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम हो गया 288 288, इसमें भी 288 और 288। तो इसका मतलब इसका जो एग्जाम्पल था वो कौन सा बना, एक बार फिर से देखो रब करके बताता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल आपको। इसमें क्या बनेगा CaCl2 और सेकंड यहाँ पे K2S। K2S इसको मत देखो, 2 1 को मत देखना, एक ही बात है, ये बैलेंस करने के लिए आया है बस। जो ये क्लोरीन है या जो पोटेशियम 2 आए हैं ये क्या कर रहे हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं बस। ठीक है, तो मेन आपने देखना है Ca और Cl, K और S। तो Ca का होगा 288, Cl का भी 288, K का भी 288 और सल्फर का भी 288। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए तो स्ट्रक्चर भी इसके क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
और एग्जांपल दूं इसमें कोई? अच्छा मैं पूछ लेता हूं आपसे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। मैं पूछ लेता हूं एक बार आप लोगों से। क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा आपको NaCl और KCl, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। बताओ यस और नो। NaCl एंड KCl इज आइसोमॉर्फिज्म, यस और नो? आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है? अंश गांधी वेरी गुड, अदिति, और इसके अलावा रुजुल वेरी गुड, मनाली बिल्कुल सही है, और इसके अलावा ट्राई करके देखो। नहीं, ईसा, पृथ्वीराज, पार्थ ने सही बोला है। देखो कैसे चेक करेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म का? आइसोमॉर्फिज्म का चेक कैसे करेंगे? देखो पहले हमने देखो सोडियम लिया। सोडियम का क्या होता है? 281 11 होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि +1 चार्ज है, तो ये बन जाएगा 28। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, 287 एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो हो जाएगा 288। अब पोटेशियम देखो, पोटेशियम इज 19, पोटेशियम इज 19 मीन्स क्या हो गया? 2881। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन जाएगा? 288। और यहाँ पे Cl कितना है? Cl का 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 288। अब बताओ इन दोनों केस में, इन दोनों केस में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ केस? नो, वेरी गुड सार। इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ केस? नो, वेरी गुड अनुजा, आदित्य। तो ये समझ जाओ आप लोग, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है मींस इट इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। वेरी गुड पृथ्वीराज साहब। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू सी। ठीक है, इन केस इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर बनता नहीं है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको इसमें, ध्यान से देखो क्योंकि सारे सब में देखो इलेक्ट्रॉनिक जो आपको एटॉमिक नंबर है यू मस्ट हैव टू लर्न, अदरवाइज क्या होगा? स्वानिक कंपाउंड इज नियरली एलिमेंट्स ऑफ, हाँ कोई भी एलिमेंट्स आएगा कि वो क्या हो जाए? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। कोई भी गैस अगर आप रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करने का फायदा क्या है? अगर सोडियम है या पोटेशियम है या मैग्नीशियम है, अगर ये कंबाइंड हो रहे हैं दूसरे के साथ, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे, नहीं तो ये रिएक्शन क्यों करना चाहेगा? अगर Mg रिएक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है रिएक्शन? बिकॉज टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर वो कंपाउंड ही नहीं बनेगा। कंपाउंड बनेगा तो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो अगर कोई भी आप कंपाउंड बना रहा है कोई भी एलिमेंट, तो उसका रीजन क्या है? रीजन है कि टू अटेन स्टेबिलिटी। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम है 282, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन को चैन नहीं है बिल्कुल भी, पूरे रत्नागिरी घूम गए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ठीक है, बाइक लेके स्कूटी लेके। अब इनको क्या किया? कंबाइंड करवा दिया, चलो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो। तो ये क्या हो गए? अब कंबाइंड हो गए, तो ये फिक्स हो गए। अब यहां से किसी एलिमेंट को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, भी फिक्स हो गए, तो स्टेबल हो गए। अब एक सामने बैठे रहेंगे, कम से कम 1 घंटे तक कोई ना उठे, तो क्या कर दिया? फिक्स हो गए ना, स्टेबल कर दिया। अदरवाइज क्या थे? कभी इधर कभी उधर, फिर वहां से उधर से, फिर इधर से इधर आ गए, तो अनस्टेबिलिटी थी। बट जो इन दो इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसको क्या कर दिया? लूज कर दिया, कंपाउंड बना दिया। तो कंपाउंड बनाने में क्या हुआ? किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया, इनको ऑक्सीजन को दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, फ्लोरीन को दे दिया। तो जब आपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब क्या बन गया? Mg2+। Mg2+ इज स्टेबल, तभी तो कंपाउंड बना रहे हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट के नहीं आया? इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो सेकेंड वन क्या था इसमें? सेकेंड वन इज आइसोमॉर्फिज्म। तो एवरीवन क्या होता है? वांट टू बी स्टेबल। और स्टेबल कैसे करेंगे आप लोग? उसके पास
अनस्टेबल करने के लिए जो चीज है, जैसे आप लोग अगर कोई आदमी है और उसे आपने इनएक्टिव करना है तो क्या करेंगे आप लोग, जनरली हाथ बांध देते हैं। हाथ क्यों बांधते हैं? क्योंकि हैंड इज मोर एक्टिव पार्ट। कोई भी काम आप करते हो तो किससे करते हो? हाथों से करते हो। तो हाथ बांध देते हो वो लोग। और जैसे हाथ बांधेंगे आप क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। फिर वो पैर बांध देते कहीं जाए ना वो, तो पैर बांधते आप इनएक्टिव हो गए। फिर कोई बहुत ज्यादा बोलता है फिर मुंह भी बांध देते हैं। बस तीनों कॉन्सेप्ट हो गए बराबर। ठीक है, तो इनएक्टिव कैसे करेंगे? कौन सा उसका एक्टिव वाला पार्ट है उसे आप क्या करो? ब्लॉक कर दो। जो सबसे ज्यादा एक्टिव है उसे ब्लॉक कर दो, बाकी कुछ नहीं होगा। पैर बांधो, आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप लोग वहीं रुकोगे। तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव वाला पार्ट है आप उसे क्या करोगे? ब्लॉक कर देते हो। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम था या सोडियम था, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसे परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, इनर्ट बहुत शरीफ होता है, बिल्कुल सही कहा। इनर्ट बिल्कुल चुपचाप बैठा होगा। हीलियम यहीं पे बैठा हुआ है, हीलियम को कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हीलियम को कुछ मतलब नहीं औरों से, कुछ भी करे कोई। ठीक है, लेकिन जो परेशान करता है, कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉन सोडियम है। सोडियम ने 2 और 8 इलेक्ट्रॉन तो शांत बैठे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है? मेक्स इट अनस्टेबल। ये घूमता जा रहा है, इसको चैन ही नहीं है। कभी यहाँ से उठ के चला गया, फिर पानी पीने चले गए, कभी फिर कुछ ले आए कुरकुरे वगैरह, फिर खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर टाइम देख रहे हैं कितना हो गया। तो वो जो वो कौन सा है? वो दिस वन इज दिस इलेक्ट्रॉन इज देयर। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसे अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, ये तो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन ये वाला अनस्टेबल कर रहा है। तो उसने क्या सोचा कि इसको क्यों नाम करें, इसको किसी को डोनेट कर दे, जिससे मैं क्या हूं? स्टेबल हो जाऊं। क्लियर हो गया स्टेबिलिटी वाला पॉइंट की ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट कैसे लगता है या बॉइलिंग पॉइंट, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल को आप लोग तोड़ते हो। ठीक है, जनरली अगर आप किसी चीज को बॉयल करोगे या मेल्ट करोगे तो इनका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हाई ज्यादा होता है। क्या रीजन होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हाँ, ईशा एब्सोल्युटली राइट है। और कोई बताओ? हंस गांधी बिल्कुल सही है। अदिति राइट है। अद्वैत बिल्कुल सही। और सिद्धि ठीक है। और पृथ्वीराज भी सही है। देखो मेन चीज क्या होती है, मैंने अभी कहा था आपको, अर्थ बिल्कुल सही। देखो कोई भी चीज होगा, अब मैंने कहा था ना दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो तोड़ने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बॉयल अगर हम करेंगे, उसे मेल्ट करेंगे, हीट देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अमंग अपोजिटली चार्ज, ध्यान रखना अपोजिट चार्ज, क्योंकि देखो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा? माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर। हाँ क्रिस्टलाइन भी है, लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि वो एक गैप में खड़े होते हैं बस। क्रिस्टलाइन क्या कह रहा है? केवल क्रिस्टलाइन कहता है कि केवल क्या होगा? एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए, वो फोर्स के बारे में उतना कह नहीं पाता। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the oppositely charged ions, among the oppositely charged ion, among the oppositely charged ion,
जो अपोजिटली चार्ज होते हैं उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखो प्लस होगा तो माइनस उसे बहुत जल्दी खींचेगा अपनी साइड को, या माइनस होगा तो उसे प्लस अपनी तरफ बहुत जल्दी से खींचेगा। यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मीन्स जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक और लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड वन लाइन फॉर इसके आगे हैंड, large amount of heat is required, large amount of heat, large amount of heat is required, large amount of heat is required to break down। इसको तोड़ने के लिए चाहिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, उससे ज्यादा हीट चाहिए, तभी तो टूटेगा वो, अदरवाइज टूटेगा ही नहीं वो। अब ये ले लिया मैंने, मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ। अब मैंने जो एनर्जी लगाई है वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है, तो ये टूटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने ज्यादा एनर्जी लगाई ये टूट जाएगा एकदम से। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने ज्यादा हीट दी, उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो जितना ज्यादा हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हीट। क्योंकि आप बॉयल करोगे तो हीटिंग करनी पड़ेगी आपको, या मेल्ट करोगे तो हीटिंग करनी पड़ेगी, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। हाँ, ये गैसियस नेचर में नहीं होते हैं, तभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली सॉलिड इन नेचर। गैस के केस में कम हो जाएगा, क्योंकि गैस तो पहले से ही गैस बनी हुई है, उससे क्या तोड़ना है, वो पहले से ही पिटा हुआ है बुरी तरह से, अब आप क्या मारोगे और उसे। ठीक है, तो गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, हाँ 30 सेकेंड है तो ऑफ करने वालों में इतना आज के लिए बहुत है, और अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।